हेलो बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसी यूनिफॉर्मली है, यानी कि हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और उसके बारे में पढ़ेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं। काइनेमेटिक मतलब मोशन ही बताया था आप लोगों को, पहले पढ़ा चुका हूं मैं। तो बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है। तो आप लोगों ने देखा होगा 9th क्लास में भी पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन v का स्क्वेयर माइनस यू का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन हमारी है कि s nth के लिए है, यानी कि nth टर्म के लिए है, वो क्या है u प्लस एन टू इंटू 2n माइनस 1। क्या बताया, u प्लस एन बाई 2n माइनस का 1। तो ये चार इक्वेशन हमने पढ़ी थी। आज की क्लास में हम इन चीजों को, इन चारों इक्वेशंस ऑफ मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करना सीखेंगे। ड्राइव कैसे करेंगे वो सुनिए ध्यान से। दो मेथड हमारे पास आज की क्लास में होने वाले हैं। एक सिंपल मेथड हम यूज करेंगे और दूसरे में हम कैलकुलस मेथड का यूज करेंगे भी। तो दोनों मेथड से हम देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल मेथड से कोशिश करते करने की। सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके हम करना चाहते हैं। तो देखिए अभी सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। किस डायरेक्शन में भाई, एक्स डायरेक्शन में। कोई ऑब्जेक्ट है ओरिजिन से एक कोऑर्डिनेट एक्स में चल रहा है। देखो आपने पढ़ा था एक्स और ये एक्स और ये वाई। तो यहां से उस ओरिजिन से एक्स की तरफ चलना शुरू करता है। मान लो कोई टाइम मान लेते टी नोट था, कोई टाइम टी नोट था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया हमने, एक्स नोट। भाई ये एक पोजीशन है, मान लो ये ए पोजीशन है। जब उस पे था तो उस पे टाइम कितना था, नोट कर हमने 0, टी इज इक्वल टू 0। तो यानी कि हम लिख सकते हैं टी नोट। टी नोट जब टाइम था तो एक्स नोट डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी थी। और उस कंडीशन में उसकी जो वेलोसिटी थी वो वी नोट थी। क्या थी, वी नोट थी। भाई यहां तक क्लियर हो गया। फिर माना हमने टाइम टी के बाद में एक पोजीशन बी पे पहुंच गया, वो किसी टाइम टी के बाद में वो कहां पहुंच गया, पोजीशन बी पे। अभी टाइम कितना था, 0, तो टी नोट से रिप्रेजेंट कर दिया। और अब टाइम हो गया भाई टी टाइम हो गया। अब कितना टाइम हो गया, टी, यानी कि जब बी पे पहुंचा तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी हो गई v और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो x। ये बात आपके दिमाग में आई नहीं आई। सबसे पहले हमने क्या करा, एक्स नोट क्या है, एक्स नोट है डिस्टेंस व्हेन t इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 0। v नोट क्या है, वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया। फिर आप लिखोगे x क्या है, तो x इज द डिस्टेंस व्हेन टाइम इज इक्वल टू t। और v क्या है, वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी। बोले बात समझ में आई नहीं आई। ये सारी चीजें आपको कवर होनी चाहिए। या एक प्रकार से हम यहां जो इक्वेशन यूज कर रहे थे तो यहां बताते थे आपको v इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है भाई इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ये आप लोगों को पता होगा वेलोसिटी। तो यहां जो ये वाली है ये इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि टाइम जब 0 था तो ये इनिशियल वेलोसिटी हुई। टाइम तब t हुआ तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। यहां तक क्लियर हो गई। तो इसी प्रकार से जब ये टाइम नोट था तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई u और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट था उस टाइम पे कितने था, 0 था। t टाइम के बाद में x हो गई। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हमें पहले फॉर्मूले में हमें एक्सेलरेशन दिख भी रहा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। ये फॉर्मूले आप लोगों ने पहले पढ़ चुके। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, या चेंज इन टाइम भी कह सकते हैं, चेंज इन टाइम। आपने पढ़ा था a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, देखो ये क्या है v, बाद में फाइनल। इनिशियल कितनी थी, v नोट, माइनस करते वेलोसिटी को। भाई ये वाली में से ये वाली को माइनस कर देंगे तो वेलोसिटी में चेंज आ गया। भाई पहले थी वी नोट, अब हो गई वी, तो वी में से वी नोट को माइनस कर देंगे तो चेंज निकल के आ जाएगा। मान लो यहाँ थी 0, यहाँ हो गई 5, तो 5 माइनस का 0 लिख देंगे। ऐसे टाइम की बात करते हैं तो टाइम देखिए कितना है। टाइम था
बाद में कितना हो गया भाई टी, पहले कितना था टी नोट, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर दिया तो ए इज इक्वल टू वी माइनस का वी नोट अपॉन में टी माइनस का टी नोट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए इंटू टी माइनस का टी नोट इज इक्वल टू वी माइनस का वी नोट। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी, और टी नोट कितना था, टी नोट था हमारा, टी नोट जब टाइम जीरो था तो ये कितना है भाई, टाइम जीरो की कंडीशन है, टी कितना है यहाँ पे जीरो है, यहाँ टी कितना है भाई टी है, तो हमने कहा जी टाइम तो जीरो हो गया तो ये तो हो गया जीरो, तो इसको हटा देंगे यहां से ए इंटू टी हो गया खत्म वाला मैटर, और ये हो गया v माइनस का v नोट, माइनस का इधर आके प्लस का, तो यानी कि v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए इंटू टी। ये वही क्वेश्चन है, आप कहोगे जी अभी वहां तो u था, तो भाई u को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे 11th क्लास में v नोट से, अभी तक 9th क्लास में u से रिप्रेजेंट करते थे, अब इस डेरिवेशन हमने v नोट से रिप्रेजेंट कर लिया। अगर मैं यहाँ u भी लिख देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी, आप वो लिखना चाहो या ये लिखना चाहो, अगर आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ u लिख के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, u आ जाएगा, कोई मैटर नहीं करता, जैसे आपकी बुक में था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको करवा दिया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे, पहले इसको नोट डाउन करिए फटाफट। चलो बेटा, तो अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ने कहा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। सेकंड इक्वेशन में हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालनी है भाई, एवरेज वेलोसिटी, तो यहां लिख देता हूं मैं वेलोसिटी और एवरेज के लिए लगा दिया। उसके बाद में क्या कर रखा है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो आप देखोगे x में से x नोट को माइनस कर देंगे तो x माइनस का x नोट, भाई यहां से लेकर यहां चले ना तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मान लो पहले 0 था अब 5 हो गया तो 5 माइनस का 0, या पहले 20 मीटर पे था अब हो गया 50 पे, तो 50 माइनस का 20 यानी कि 30, तो इन दोनों के बीच की दूरी को x s बोल लेंगे, s ये वाला s डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में टाइम, भाई फाइनल कितना हुआ t टाइम, पहले कितना था t नोट टाइम था, t नोट तो आपको पता है कितना है 0 है, ये पहले बताया जा चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, ये t मल्टीप्लाई में हो जाएगा t, ये तो 0 हो ही चुका है, इज इक्वल टू x माइनस का x नोट। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और याद करिए, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, u प्लस v यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, यहां पूरा लिख देता हूं मैं, चलो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई कितना हो गया भाई 2, इतना ही तो था। फाइनल वेलोसिटी कितनी है याद करिए, तो v दे रखी है आपको यहां पे, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नोट, भाई शुरुआत में वेलोसिटी यही तो है, तो प्लस में v नोट डिवाइड बाई 2, ये किसकी वैल्यू आई, एवरेज वेलोसिटी की, मैं यहां पुट कर रहा हूं इसकी जगह, तो मैंने पुट कराई यहां पे इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट v प्लस v नोट इंटू में 2 t इज इक्वल टू x माइनस का x नोट। अब एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं यहां पे v की वैल्यू रख दूं तो इस v की जगह, यहां मुझे v दिख रहा है, v की वैल्यू आप सभी जानते हो v नोट प्लस एटी, u प्लस एटी, ए को हमने v इज इक्वल टू u प्लस एटी, और u क्या है यहां पे v नोट मान रखा है, तो v नोट यानी कि ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं इसकी जगह, यहां पुट कर देता हूं, तो हमारे पास जो चीज आएगी यहां आगे कर देता हूं मैं, v नोट प्लस एटी प्लस v नोट डिवाइड बाई 2, समझ गए, इस v की जगह मैंने v नोट प्लस एटी पुट कर दिया, और प्लस में v नोट था ही, इनटू में t इज इक्वल टू x माइनस एक्स नोट, क्या होता है x माइनस एक्स नोट होता है s, लिख सकते हैं। अब आप देखोगे तो v नोट और v नोट कितने हो गए, 2v नोट हो गया, 2v नोट प्लस एटी डिवाइड बाई 2 है, तो दोनों के नीचे 2 लगा सकता हूं, समझ रहे होगे भाई, इसके नीचे पहले एक बार एक स्टेप बाय स्टेप कर देते, चलो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। 2v नोट प्लस एटी बाई 2 इज इक्वल टू में s, t देखो ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, तो मैंने क्या करा यहां पे ऊपर चले जाता हूं मैं, 2v नोट इंटू में t, आप देख रहे हो t को मल्टीप्लाई करा, प्लस a इंटू में t का स्क्वायर, भाई t को करेंगे तो t का स्क्वायर।
अपॉन में 2, दोनों के नीचे 2 तो दोनों का अलग अलग तोड़ लेता हूं, एलसीएम लोगे तो वही आ जाएगा। बोलो समझ में आई नहीं आई? टी को मल्टीप्लाई करा वी नोट से तो टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नोट टी, ए टी को करेंगे तो ए टी का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ गया, 2 से 2 कट गया, इधर एस था ही तो एस इजिकल टू आपको दिख रहा होगा वी नोट टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब देख सकते हो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू को हमने क्या मान रखा है यहाँ पे वी नोट मान रखा है, तो मैं पूरी इक्वेशन में आप चाहो तो इसको चेंज करके लिख लेते हैं वी नोट, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे नहीं तो पूरी क्लास में। ये लो क्लियर होगी भाई बात। तो सेकंड इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली, फटाफट उतार सकते हो, थोड़ी लैंग्वेज लिख लेना कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 एंड वी विल पुट द एवरेज वेलोसिटी in the equation first, the value of average velocity in equation first, then we will get, या क्या लिख दोगे, then we get ये वाली इक्वेशन मिली। आफ्टर दैट वी पुट द फर्स्ट इक्वेशन इन द सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें फर्स्ट इक्वेशन में मोशन पुट कर देते हैं और वी गेट एस इज इक्वल टू वी नोट इंटू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। फटाफट उतार लो इसको, जल्दी से नोट डाउन करिए भाई। थर्ड इक्वेशन शुरू करते हैं, ठीक है बेटा, पॉज करके कर लिया करो। थर्ड इक्वेशन पे शुरू करते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या देखिए, आप ध्यान से समझिए। थर्ड इक्वेशन ऐसी की ऐसी ही बनाएंगे हम, सेम ऐसे कैसे बनाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे देखिए अभी ध्यान से। तो थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले आपको बताया गया एवरेज वेलोसिटी, क्या बताया गया, एवरेज, थर्ड इक्वेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आप याद होनी चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स माइनस का एक्स नोट अपॉन में टी माइनस का टी नोट। अब ध्यान से सुनिए, क्या करना है भाई, ये हमने निकाल दिया, टी नोट कितना है, 0 है, तो इसको हटा सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, आप सभी जानते हो एस लिख सकते हैं, हम पहले भी लिख चुके हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी कि एस इज इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एवरेज इज इक्वल इनटू में टी। ये अभी थोड़ी देर पहले भी करा था। बट वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी, यानी कि वी प्लस वी नोट डिवाइड बाई 2। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, आगे पीछे लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ये पढ़ा हुआ है हमने, पुट कर दो यहाँ पे। तो ये दोबारा से इक्वेशन ये थोड़ी देर पहले ही करी थी, वी प्लस वी नोट डिवाइड बाई 2 इंटू में टी। हमने थोड़ी देर पहले क्या करता था, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी थी इस v की जगह, याद होगा आप लोगों को, v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी, ये था इक्वेशन, ये पुट कर दी थी, सेकंड इक्वेशन बना दी थी। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से, ये जो t दिख रहा है ना, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो। t की जगह वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए v, ये प्लस का इधर आके माइनस का और अपॉन में a, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस का वी नोट अपॉन में a इज इक्वल टू टी। पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या गेट करेंगे, ध्यान से समझिए, एस इज इक्वल टू वी प्लस वी नोट अपॉन में 2 और v माइनस का वी नोट अपॉन में a तो कांस्टेंट है ही, एक्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो बाहर आ जाएगा। यानी कि मैं अगर मैं लिखना चाहूं यहां से s इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2a, बाहर ले लिया इनको, और यहां बच गया v प्लस वी नोट और v माइनस का वी नोट, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, या लिख देता हूं a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, अभी सभी को पता होगा, मैथ पढ़ के आए हो अभी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा 1/2a और यहां आ जाएगा v का स्क्वायर माइनस वी नोट का स्क्वायर और ये s, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस वी नोट का स्क्वायर। देखो देखा आया कि नहीं आया, v का स्क्वायर माइनस वी नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन आपकी तैयार, उसी फॉर्मूले को सोल्व करा है। सेकंड वाले में हमने क्या करा था, याद करिए, इस v की जगह पुट करा था सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए। तो हमेशा याद कर लेना कि जब भी हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी पड़ेगी तो फर्स्ट इक्वेशन को कहां पुट करना है, यहां पुट करना है, और जब भी हमें थर्ड इक्वेशन निकालनी पड़ेगी तो फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के पुट कर दो और v को ऐसे कैसे छोड़ दो, और फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला।
और इसको अप्लाई करके हमने इसको सोल्व कर लिया भाई। नोट डाउन करिए फटाफट। लास्ट इक्वेशन जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी उसको सोल्व करना और सिखाएंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। लास्ट वाली इक्वेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद भी कर लेना। s इज इक्वल टू यू प्लस एन बाई टू, 2n माइनस का 1 इंटू में करना भाई इसको, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको तैयार करनी है, बहुत ही अच्छी इक्वेशन है, काम आएगी। nth का मतलब होता है 5वां 10वां, एपी पढ़ी थी आप लोगों ने कि भाई 10वें सेकंड में 5वें सेकंड में। nth का मतलब ये है, समझ रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे हम, याद करिए एपी एक्सरसाइज में। तो वहां क्या करते थे, देखिए वैसा ही तरीका है लगाना। मान लेते हैं कि आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, शुरुआत में आपका टाइम था 0, क्या मान लेते हैं टाइम कितना था शुरुआत में, इनिशियल पोजीशन पर टाइम था 0। आपको कोई टाइम गुजरा, यहां पहुंचे और फिर यहां पहुंचे, मान लो ये n टाइम पे आप यहां हो, आपकी पोजीशन ये है n टाइम में, n सेकंड में, क्योंकि n सेकंड की बात कर रहा है, n सेकंड में यहां है। तो मुझे n सेकंड में निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना nth सेकंड में, यानी कि 5वां 10वां जो में भी निकालना हो। तो कैसे निकालेंगे, तो n सेकंड तो ये हो गया। और जब भी हमें nth निकालना होता है तो इससे पहले कोई एक टाइम और ले लो, मान लो ये 5 सेकंड था, तो इससे पहले वाला कितना होगा 4 सेकंड। तो यानी कि 5 में से 1 को माइनस करा, तो यानी कि मैं कह सकता हूं n माइनस का 1। समझ गया, आ गया होगा भाई। यहां अगर मान लो किसी टाइम 5 सेकंड की बात कर रहा हूं तो यहां कितना होगा 4 सेकंड, क्योंकि मुझे निकालना है 5वें सेकंड में। कौन से हम निकाला, 5वें सेकंड में। तो क्या करूंगा मैं, 5 सेकंड तक जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो, उसमें से 4 सेकंड तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो माइनस कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब ऐसे आएगा, n सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो, और n माइनस 1, या n है ना, रिप्रेजेंट करा टाइम को भाई, n माइनस 1 में, यानी कि जो आपने 10 सेकंड में कवर करी वो, माइनस जो आपने 9 सेकंड में कवर करी वो, तो 10वें सेकंड की निकल जाएगी। मैं आपको बोल लूं कि आप 15वें सेकंड की निकालिए, 15वें सेकंड की। तो कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे जी ऐसे 15 में निकाल ली और फिर एक उससे पहले 40th में निकाल लो, तो यानी कि 1 सेकंड की नहीं निकलेगी। तो 15वां 12वां 13वां जो भी निकालनी हो तो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। बोलो कि कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये हमने एपी एक्सरसाइज में पढ़ा था, याद हो तो आप लोगों को, लास्ट क्लास से पढ़ के आए, तो ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है मुझे। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है। चलिए अब क्या करना है वो देखिए आगे। तो ये n टाइम के लिए हो गया, ये n माइनस 1 का हो गया। तो nth के लिए कौन सी निकलेगी, यहां तक ये डायग्राम बना लेना, s nth के लिए निकलेगी ये वाली, यानी कि इस सेकंड और इस सेकंड के बीच में, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा nth सेकंड में, यहां अगर मैं लिखना चाहूं ये डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में कवर हुआ है, यहां तक का s n माइनस का 1 में, और यहां से लेकर यहां तक कितनी देर में कवर हुआ है s n में। बस चलते हैं, शुरू करते हैं। ये x डायरेक्शन होगी कि s nth पे कैसे निकाले। तो सबसे पहले मुझे एस एन की वैल्यू चाहिएगी। s का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हो, पहले एस एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होता है, u t प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, हाफ 80 का स्क्वायर, और v की जगह v नोट लिख रखा हमने, कोई दिक्कत नहीं है। n दे रखा है इस बार टाइम, तो हमें टाइम को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे n, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे भी टाइम को क्या लेना पड़ेगा n, क्योंकि टाइम को हमने क्या मान रखा है यहाँ पे n मान रखा है। टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू n माइनस 1, टाइम इज इक्वल टू n। तो n ले लो तो n ले लो। बोले इक्वेशन तैयार है कि नहीं है। इसी प्रकार से आपको इक्वेशन ऑलरेडी एस एन माइनस 1 में, तो वी नोट n की जगह क्या हो जाएगा, n माइनस का 1 प्लस 1/2 a n माइनस का 1। ध्यान से एक एक स्टेप समझना भाई इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी बहुत ज्यादा हो सकती है इसमें। तो सबसे पहले आप लिखोगे ये वाली इक्वेशन nth के निकालने के लिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप करना। क्या लिखोगे, वी नोट n प्लस 1/2 a n का स्क्वायर माइनस, एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वी नोट n माइनस का 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का स्क्वायर। ये वाला यहां तक क्लियर हो गया, पुट कर दिया फॉर्मूला में। अब सोल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए ध्यान से, इसको लिखूंगा मैं वी नोट इंटू में n प्लस 1/2 a n का स्क्वायर। ये तो इसमें तो कोई सोल्व करना ही नहीं है। अब इसको ब्रैकेट में रखिए, पहले इसको खोलते हैं। देखिए वी नोट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी नोट इंटू एन, क्या आ जाएगा भाई, वी नोट इंटू में एन, माइनस का माइनस है। वी नोट को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी नोट ही आ जाएगा। समझ गए। उसके बाद में ध्यान दीजिए, इसको और खोल लो, a माइनस का b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा वैसे तो, माइनस का 2 इंटू में n,
बोलो समझ में आई नहीं आई? और सोल्व कर लेते हैं इसको, अगले स्टेप में ले जाते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। प्लस 1/2 an का स्क्वायर माइनस वी नोट इंटू में एन माइनस का वी नोट प्लस 1/2 an का स्क्वायर प्लस, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों अलग अलग है ना, इसलिए आप सभी जानते होंगे। उसके बाद 1/2 a माइनस 1/2 a इंटू में 2n। समझ में आ गया होगा भाई? 1/2 a को माइनस का तो माइनस रहेगा, 2 इंटू में n लिख दिया यहाँ पे। कुछ कटता है तो काट लो, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। अब ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। अब खोलेंगे इस ब्रैकेट को तो आ जाएगा वी नोट n प्लस 1/2 an का स्क्वायर माइनस, खुलेगा ब्रैकेट तो माइनस का वी नोट इंटू में n, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का वी नोट, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का 1/2 an का स्क्वायर माइनस का 1/2 a और प्लस का an। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखो जो अंदर की साइड में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला फिर माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस, क्योंकि बाहर माइनस था। इतना तो आता होगा। अब देखिए जो कटता काट दो, वी नोट ये कट गया, वी नोट एन माइनस का वी नोट एन, बिल्कुल खत्म। और देखिए कोई कट रहा है तो माइनस का ए एन का स्क्वायर प्लस का ए एन का स्क्वायर कट गया। सिर्फ बचा क्या है आपके पास? ये बचा, लिख लेता हूं मैं यहां पे, एस nth के लिए क्या बचा है वो सुनिए। यहां से बचा है वी नोट, बस वी नोट बचा यहां से बचा है प्लस ए एन माइनस का 1/2 इंटू में, पीछे इसे लेके गया। पीछे क्यों लेके गया हूं? कारण है इसके पीछे, क्योंकि ये माइनस था तो इसलिए मैंने सोचा इसको पीछे कर देते हैं। बोलो समझ में आई नहीं आई? अब देखिए क्या करना है, हमें इस इक्वेशन के जैसा बनाना है। क्या है देखिए, अगर मैं यहां से a/2 है भाई, ये a/2 है, a/2 ठीक है। अगर इक्वेशन के जैसा बनाना चाह रहा हूं तो एस nth के लिए दोबारा समझ लो, वी नोट a/2 को कॉमन ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं? a/2 को कॉमन ले रहा हूं, a/2 को, ताकि अपोन में ना रहे ये वैल्यू। a/2 को कॉमन लोगे तो यहां से a तो बाहर आ चुका, लेकिन 1/2 कहां से लाएं? तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। काटोगे तो वही इक्वेशन रहेगी। ऐसा मैथमेटिक्स में कर लेते हैं हम लोग। जब 2 को बाहर आ गया, a बाहर आ गया, तो यहां बच गया सिर्फ 2n माइनस का 1/2 तो बाहर आ चुका, a भी बाहर आ चुका, 1 बच गया। चलो एक स्टेप में भी हो गया, क्लियर हो गई। बस ये ध्यान देना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों करा है? क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी थी। तो nth के लिए बनाई वी नोट यानी कि u प्लस a/2 2n माइनस का 1। ये चौथी इक्वेशन आप लोगों ने तैयार कर ली, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, हम कैलकुलस का यूज करके इन्हीं 4 इक्वेशन को दोबारा बनाएंगे। इन्हीं 4 इक्वेशन को कैलकुलस का यूज करके बनाएंगे, क्योंकि ये तो छोटा लेवल था जो अभी हमने करा, ये छोटा लेवल है। 11th में क्या करना है आपको, बेसिकली जो काइनेमेटिक इक्वेशन बनानी है वो आपको कैलकुलस मेथड से बनाई है। कौन से? कैलकुलस पढ़ा चुका हूं कैलकुलस। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट लगा रखी है मैंने, प्लेलिस्ट बना दी है मैथमेटिक्स नाम से। प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। उस प्लेलिस्ट में क्या लिखा मिलेगा? चैप्टर 0 करके लिखा हुआ है, क्लास 11 चैप्टर 0 करके आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स टूल्स के नाम से। तो वहां जाके आपने वो 4 वीडियो डाल रखी है उसमें, जो आपके फिजिक्स के बेसिक्स हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते कैलकुलस से इक्वेशन। तो शुरू करते भी कैलकुलस से। देखिए अब कैलकुलस मेथड आप सभी ने पढ़ चुका है, जिन्होंने बता दिया, नहीं पढ़ा हो तो अपना चेक कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। कोई समस्या आई तो आप बता सकते हो। तो देखिए भाई कैलकुलस मेथड से करते हैं। कैलकुलस मेथड से तो थोड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? फर्स्ट इक्वेशन कहती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी dv बाई dt। बोलो समझ में नहीं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यही तो पढ़ा था भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले, सिंपल मेथड से करा था, वहां पे भी एक्सेलरेशन का फॉर्म लगाया था, एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस बार हमने लिख दिया कैलकुलस की फॉर्म में। उस चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं भाई? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या लिखते हैं भाई? तो आंसर है dv बाई dt। तो यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई dv बाई dt।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें a इंटू डी टी, ए को dt से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया dv। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी लिख सकता हूं। अब हमें क्या करना है, ये तो स्मॉल के लिए निकल के आया, स्मॉल वेलोसिटी के लिए, स्मॉल टाइम के लिए हम क्या करते हैं, टोटल निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। टोटल के लिए मैंने क्या बताया था, जब भी हम करेंगे कैलकुलस में तो इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई कर देंगे टोटल निकालने के लिए, बार बार नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी। कहां से कहां तक, तो डीवी को पकड़िए, वेलोसिटी कहां से, तो आंसर इनिशियल से लेकर फाइनल तक। इनिशियल को मान लेते, चलो वी नोट मान लेते हैं, यू मान लो, चलो यू मान लेता हूं आपकी, चलो वी नोट मान लेता हूं, आप बोल लोगे फिर, ये हो गया वी इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। ऐसे टाइम बोलिए, पहले टाइम था 0 और अब हो गया टाइम टी, dt। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही। चलो dv का करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx याद करिए क्या बताया था, x था, तो dv का क्या हो जाएगा v। और जब भी इंटीग्रेशन खोलते तो मैंने बताया था आपको लिमिट चढ़ जाएगी, पुरानी क्लास पढ़ा रखी है। और a तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा t, 0 से t। मैंने कहा था एक बार इसको पुट करना है, एक बार इसको पुट करना है, तो v की जगह एक बार पुट करेंगे तो v, एक बार इसकी जगह पुट करेंगे तो v नोट, और दोनों के बीच में निशान किसका आएगा, माइनस करवा रखे पुरानी क्लास में, आपको समझ आ रहा होगा। इज इक्वल टू a, एक बार इसकी जगह t पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यानी कि v माइनस है इधर आके प्लस का v नोट प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, देख लो भाई, फटाफट उसको नोट डाउन करिए। सेकंड इक्वेशन शुरू करते हैं, तो इसको एक बार नोट डाउन फटाफट कर लो, फिर कोई समस्या नहीं आएगी आपको। सेकंड इक्वेशन शुरू करते हैं। सेकंड इक्वेशन आप लोगों को याद होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाई थी, डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से बनाई थी। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। भाई कैलकुलस की फॉर्म में लिखना है भाई, वो नहीं लिखना वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, वो पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना, सीधा लिखिए ना कि भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी है वेलोसिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करिए, क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्लास जब भी आएगी अगर आपने वो फिजिक्स वाली जो मैथमेटिक टूल्स पढ़ रखे हैं, तो ds इंटू v इंटू डी टी। अब क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां लिख सकते हो आप लोग, थोड़ा स्टेप बढ़ा लेना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड में करोगे तो ये लगा दियो इंटीग्रेशन का सिंबल। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मान लो शुरू में 0 डिस्प्लेसमेंट था, अब कितना हो गया, s हो गया। ऐसे टाइम dt है ना, टाइम भाई d है ना जो, उसी के रेस्पेक्ट में हमें लिमिट चढ़ानी पड़ती है। टाइम कितना है, मान लो 0 है, अब हो गया टाइम t। ds का इंटीग्रेशन ऑफ dx याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता था, x फॉर्मूले, तो ds का क्या हो जाएगा s। और फिर मैंने आपको बताया था जब इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट चढ़ी हो तो ये ऐसे लिख देते हैं। इसी प्रकार से v तो कांस्टेंट है, नहीं v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है तो v नोट इज इक्वल टू u प्लस at। यानी कि यहां पे मैं v नोट लगा लेता हूं, आपकी मर्जी, आप u भी लगा सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर मैं पुट करूंगा यहां से 0 से t, तो v नोट प्लस at इंटू में dt। यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो दोनों से करना पड़ेगा, आप सभी जानते हो ब्रैकेट के बाहर दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो सुनिए ध्यान से, 0 से t v नोट इंटू डी टी। अभी तक हम 9वीं क्लास में फॉर्मूले बनाने सीखते नहीं थे, यहां हमें हर चीज को ड्राइव करना पड़ेगा भाई फिजिक्स में। तोड़ दिया, अलग अलग तोड़ सकते हैं। वी नोट को dt से मल्टीप्लाई करा, इसको at इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों में होगा प्लस के, दोनों पे लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन भी दोनों पे लगा देते हैं, अगर बीच में प्लस का निशान है ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करना देखिए, वी नोट को बाहर निकाल लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो भी रही होगी उसकी, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, क्या हो जाएगा भाई t, 0 से t के बीच में, प्लस a कांस्टेंट है, a को भी बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन हो गया 0 से t का, क्या हो जाएगा, t इंटू डी टी। याद करिए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स क्या होता है, तो x की पावर 2/2 t इंटू डी टी या x इंटू डी एक्स, बात तो एक ही है। चलिए तो यहां हम लिख सकते हैं, या चलो इस साइड में आ जाते हैं हम,
इसको एक बार इस लिमिट को भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ एक बार एस रखेंगे, यहाँ इसकी जगह जीरो रखेंगे, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ गया, एस आ गया। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू आई है एस इज इक्वल टू, एक बार इसकी जगह टी रखेंगे और एक बार जीरो रखेंगे, तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। चलो मैं एक बार लिखा देता हूँ, टी माइनस का जीरो, बीच में माइनस का निशान पे भाई, एक बार ये रखा, एक बार इसके ये रखा और बीच में माइनस का, प्लस ए। इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करो, टी इंटू डी टी का हो जाएगा टी का स्क्वायर बाई 2 और लिमिट चढ़ जाएगी 0 से टी की। देख लो, x इंटू डी एक्स का x की पावर 2/2, तो t इंटू डी टी का t की पावर 2/2, लिमिट कितनी थी 0 से t। कोई समस्या? अब देखिए s v नोट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो v नोट इंटू में t, 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, 0 ही हो जाएगा। अब देखिए प्लस a और 2 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है ये भी, सिर्फ हमारे पास आया t की पावर 2, 0 से t। एक बार ये पुट करेंगे, एक बार जीरो, जीरो दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं है, तो टी का स्क्वायर ही हो जाएगा। अब आपको बता चुका हूं मैं, देखिए दिखाई कि नहीं आई इक्वेशन। जीरो इसलिए नहीं पुट करा क्योंकि अगर आप मैं करता हूं टी का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का तो कोई लिखेंगे नहीं, तो डायरेक्ट टी का स्क्वायर लिख देते, जीरो आ रहा है। तो ये सेकंड इक्वेशन देखो आई कि नहीं आई। ये मेथड कहलाते कैलकुलस मेथड। नोट डाउन कर लो फटाफट। थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला याद करिए, एक्सेलरेशन का। जो आपने फर्स्ट में फॉर्मूला यूज करा था उसी का यूज करके थर्ड इक्वेशन बना देंगे। थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट फॉर्मूले में क्या यूज करा? एक्सेलरेशन का क्या था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फर्स्ट इक्वेशन में यही फॉर्मूला लगाया था, उसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है, दोबारा से करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में आता है ए आता है, तो मैंने ए का भी यूज कर लिया भाई। सेकंड वाले तो डिस्प्लेसमेंट का इसलिए यूज कर दिया क्योंकि एस का जिक्र हो रहा था। अब थर्ड में एक्सेलरेशन भी आता है, डिस्प्लेसमेंट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे एस भी आ रहा है। तो क्या करें? तो हम ऐसे करते हैं, सुनिए अब ध्यान से, डीवी डीएस, यहां ऐसे कर लेता हूं मैं, डीएस से मल्टीप्लाई और डीएस से डिवाइड कर देता हूं। क्या करता हूं? डीएस से मल्टीप्लाई डीएस से डिवाइड कर देता हूं। बोलो समझ में नहीं आई भाई? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डीवी बाई डी। अगले स्टेप में कर लो, चलो आपको लगेगा कि एक में करवा दिया, तो एक स्टेप मल्टीप्लाई बाई डीएस एंड डीवी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई डीएस। बोलो समझ में नहीं आई? तो देखिए अब इसका फायदा क्या हुआ, काटोगे तो देखो इक्वेशन में चेंज भी नहीं आया। थोड़ी देर पहले नहीं करा था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसे डीएस से मल्टीप्लाई डीएस से डिवाइड करा। कारण क्या हो जाएगा वो सुनिए। तो डीवी, इस एस को मैं इधर ले आता हूं, इजिकल टू हो जाएगा डीएस बाई डी टी इंटू में, सॉरी, वेलोसिटी अपॉन में टाइम और डीएस बाई डी टी। याद करिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। याद आया कुछ फॉर्मूला? तो यह लिख देना, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। कैलकुलस की लैंग्वेज में सारे फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो डीएस बाई डी टी की जगह क्या लगा सकता हूं? v इंटू में डीवी बाई डीएस इंटू में ए। देखो अब डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई, सारी चीजें आ गई ना, इसीलिए हमने डीएस का यूज करा। समझ में आया? फर्स्ट इक्वेशन में क्यों नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करा? क्योंकि हमें एस की जरूरत नहीं थी। अब सेकंड इक्वेशन में क्यों यूज नहीं करा? क्योंकि यहां पे ए है, डी भी है, टी भी है, लेकिन एस नहीं है इस फॉर्मूले में, तो इसलिए इस इक्वेशन का यूज नहीं करा। थर्ड इक्वेशन में एस भी है और ए भी है, तो हमने क्या करा? फर्स्ट इक्वेशन को लिया, जो इक्वेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू को लिया फर्स्ट इक्वेशन वाली को, और डीएस से मल्टीप्लाई डीएस से डिवाइड करते ताकि ये एस भी आ जाए। सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू डी एस इजिकल टू वी इंटू डी वी। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग कर देंगे बोथ साइड, तो मैं अगले स्टेप में कर देता हूं। चलो ए इंटू डी एस वी इंटू डी वी, कहां से कहां तक लिमिट? तो देखो शुरुआत में थी, मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी वी नोट, अब हो गई वी। और यहां अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, ये देखो जिसका डीएस लगा हो ना उसी को लेता, 0 से एस, तो ए तो कांस्टेंट बाहर आ गया, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा एस और 0 से एस चढ़ा देंगे। भाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है? एक्स, तो डीएस का क्या हो जाएगा? एस, लिमिट 0 से एस। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कांस्टेंट बाहर आ गया। यहां देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएक्स, एक्स की पावर 2/2 यानी कि वी की पावर 2/2, लिमिट चढ़ा देंगे वी नोट से वी की। बोलो समझ में आई नहीं आई? आप देख सकते हो भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएक्स, एक्स की पावर 2/2, तो वी इंटू डीवी की क्या हो जाएगी? वी की पावर 2/2। करते हैं सोल्व, आगे देखिए एक बार इसको और सोल्व कर लेते हैं यहां से। तो ए
एक बार यहां पे पुट करेंगे एस, इसकी जगह एक बार पुट करेंगे 0, तो यानी कि 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट मैं एस लिख देता हूं इज इक्वल टू में। एक बार इसकी जगह v पुट करूंगा, देखो 2 को बाहर निकाल लेता हूं पहले, तो मैं सुन लो, 2 को बाहर निकाल तो कांस्टेंट है, सिर्फ हमारे पास वैल्यू आएगी v का स्क्वायर और v और ये v नोट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रखा v नोट से। नोट डाउन कर लें जिसको याद ना रहे। एक बार इसकी जगह v पुट करूंगा तो v का स्क्वायर, एक बार इसकी जगह v नोट करूंगा तो v नोट का स्क्वायर माइनस का बीच में आ जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया भाई? एक बार इसकी जगह ये पुट कर दिया, एक बार ये पुट कर दिया, बीच में माइनस आता, लिमिट सोल्व करनी बता रखी है आपने पुरानी क्लास देख रखी है। डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस v नोट का स्क्वायर। देखो देखो फॉर्मूला आया कि नहीं आया, फटाफट नोट डाउन करिए, सिर्फ एक स्टेप का याद रखना है। और एक ट्रिक भी बता देता हूं कि जो फर्स्ट इक्वेशन में लगेगी वही आपकी थर्ड इक्वेशन में लगेगी, और जो सेकंड में लगेगी वही फोर्थ में लगेगा। कारण क्या था, मैंने बता दिया कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखवाई थी इक्वेशन, एक्सेलरेशन की लगाई थी dv/dt, क्या लगाई थी dv/dt, क्योंकि वेलोसिटी था, टाइम था, वेलोसिटी टाइम थी, डिस्प्लेसमेंट नहीं थी इसलिए लगा दी। सेकंड वाले में हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत करी थी, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाई थी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन माय टाइम, यानी कि v इज इक्वल टू क्या था ds/dt। लेकिन अब क्या करें, थर्ड इक्वेशन में क्या करें, v भी है और s भी है, तो सेकंड में तो ये वाली लगा दी, थर्ड में क्या करें, तो थर्ड में सोचा कि पहले हम a है ना तो v वाली लगा दो, पहले तो ये लगा देते हैं, फिर ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड कर देंगे और ds/dt अपने आप आ जाएगा। फिर जो हमें इसकी जरूरत पड़ रही थी सेकंड इक्वेशन को निकालने के लिए, s के लिए नहीं निकाली थी ये वाली, ये अपने आप नहीं आ गया ds/dt। अगर ये आ गया तो फिर हमें समस्या क्या है, होगी सोल्व इक्वेशन, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई इन डेरिवेशन में। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर फोर्थ इक्वेशन पे चलते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन याद करिए s nth से है, तो जो भाई डिस्प्लेसमेंट की ये है, डिस्प्लेसमेंट की ये, तो यानी कि ये इक्वल इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल टू ds/dt। समझ में आ गया? तो फोर्थ इक्वेशन के लिए सुनिए ध्यान से, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ध्यान से, लास्ट इक्वेशन है आज की, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके देखिए इसको। अब देखिए भाई फोर्थ इक्वेशन को देखते हैं, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट किया तो मैंने बताया था वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और फिर हमने क्या कर दिया था, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, या लिख देना क्रॉस मल्टीप्लाई, लैंग्वेज बना लिया करो, कर दिया। अब क्या होगा देखियो, v की जगह मैंने पुट करा था, याद करिए v नोट प्लस 80 यानी कि u प्लस 80, तो यहां पे पुट कर लो v नोट प्लस 80 इंटू में dt। सोल्व करेंगे इसको, और सोल्व कर लेते तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा v नोट इंटू में dt प्लस 80 इंटू में dt। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग, यहां तक तो पहले भी कर चुके हम लोग पहली इक्वेशन में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या करते हैं अभी उसके बाद में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, बिग गेट क्या मिलेगा देखिए। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिए ds v इंटू डी टी प्लस 80 इंटू में डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया भाई इंटीग्रेशन। लिमिट और चढ़ानी पड़ेगी भाई, कहां से कहां तक, तो मुझे nth सेकंड में निकालना था, किसमें nth सेकंड में, यानी कि 5वें में, 10वें में, 20वें में। तो हम क्या कर सकते हैं s nth के लिए, तो याद करा आपने कि एस एन में से मैंने एस एन माइनस 1 को माइनस कर दिया था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड में से माइनस कर डिस्प्लेसमेंट इन एन माइनस 1 सेकेंड। मतलब ये होगा कि जैसे 15वें सेकंड में निकालना है तो 15 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट करा और फिर 14 सेकंड में, तो बीच का नहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या हो जाएगी, मान लो तो डिस्प्लेसमेंट इन एस माइनस का 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कितने में, एस माइनस 1 का सेकंड में, एन माइनस 1 का सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट इन एस एन सेकंड में। लिमिट टाइम की, तो टाइम तो एन माइनस 1 आपको पता ही है, पहले भी कर चुके हो, इससे पहले हम करवा चुके टाइम के लिए एन माइनस 1 और एन तक। माइनस करने की जरूरत नहीं है, कभी सोच रहे हो यहां पे भी हमें माइनस करना पड़ेगा, वो अलग मेथड था, ये कैलकुलस है, यहां डायरेक्ट आंसर निकलेगा, देखना भी। डीएस इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे एस, तो यानी कि एस एन माइनस 1 सेकेंड में से एस एन तक लिमिट चढ़ा दी हमने। आगे चलते हैं, अगर मैं यहां से करता हूं वी नोट को बाहर निकालता हूं, डी टी का इंटीग्रेशन करता हूं तो टी आ जाता है, और टी में एक बार एन माइनस का 1 और एक बार एन। इसी प्रकार से ए को बाहर निकाल लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 2/2 यानी कि टी की पावर 2/2, और लिमिट चढ़ा देते हैं एन माइनस 1 से लेकर एन तक। यहां तक आपको कोई समस्या आई तो बताओ। चलते हैं आगे,
थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इसको लिमिट को सोल्व करेंगे तो इसकी जगह एक बार पुट, इस एस की जगह एस एन पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? एस एन पुट करेंगे। और एक बार इसकी जगह एस एन माइनस का 1 पुट करेंगे। और दोनों के बीच में निशान किसका आता है? माइनस का आता है। एक एक चीज समझिए, उसके बाद में चलते हैं आगे। वी नोट को बाहर रखा ही था हमने, और एक बार टी की जगह क्या पुट करेंगे? एन पुट करेंगे माइनस का, और एक बार एन माइनस का 1। ऐसे कर लेते हैं, बोला समझ में नहीं आई। एक बार इसकी जगह एन पुट करेंगे और एक बार एन माइनस का 1, दोनों के बीच में निशान माइनस का आएगा। चलिए एक एक स्टेप पे ध्यान दीजिए भाई, कहीं पे भी सो गए ना, देखो 2 को बाहर निकाल लूं तो ये हो जाएगा a/2, क्योंकि लिमिट कोई रखो ना अंदर, टी का स्क्वायर। अब टी का स्क्वायर बच गया, ये 2 बाहर आ चुका है यहां से, ये ऐसे सिर्फ ये बच गया अब टी। तो एक बार एन पुट करेंगे और एक बार एन माइनस 1, तो यानी कि मेरे पास आएगा एक बार एन का स्क्वायर माइनस का एन माइनस 1 का स्क्वायर। समझ लो, एक बार एन पुट करेंगे और एक बार एन माइनस 1 पुट करेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। सोल्व कर लेते इक्वेशन को। इसको क्या बोलते हैं? एस एन माइनस एस एन माइनस 1 को बोलते हैं एस एनथ। यही तो निकालना था आपको। सोल्व होनी शुरू हो गई ध्यान से। अब क्या करना है वो देखिए, वी नोट मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो एन माइनस का एन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ध्यान दीजिए, अब देखो माइनस को खोला तो माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस। उसके बाद में चलते हैं आपको a/2 एन का स्क्वायर, माइनस को बाहर रखिए अभी। अब आप एक चीज देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2n। अब क्या करना है देखिए, वी नोट n माइनस, देखो n से n कट गया तो सिर्फ क्या बच गया? वी नोट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी नोट बच जाएगा प्लस a/2। अब देखिए खोलिए इसको, n का स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n का स्क्वायर, देखो माइनस से मल्टीप्लाई, और ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का 2n। n से n का स्क्वायर कैंसिल हो गया, n के स्क्वायर से n स्क्वायर, क्या आया? वी नोट प्लस a/2। तो आप देखो यहां 2n को मैं आगे लिख लेता हूं, माइनस को पीछे लिख के चले जाता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये एस nth की इक्वेशन आ चुकी है भाई, देखो देखो यही थी क्या? वी नोट a/2 2n माइनस का 1। ठीक है बेटा, तो कैलकुलस और सिंपल दोनों मेथड से, एल्जेब्रिक मेथड दोनों से करवा दिया। वो पीछे जो करवाया था एल्जेब्रिक मेथड था, ये हमारा कैलकुलस, और ये ही हमें करना है। दोनों नोटबुक में दोनों करने हैं आपको, फेयर नोटबुक में। लेकिन आपका जब एग्जाम में आए तो आपको डायरेक्ट बोला जाए काइनेमेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो जब भी आप बोलो तो आपको इस वाले मेथड से निकालना, क्योंकि ये कैलकुलस मेथड आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, और आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया है एक बार दोबारा प्ले करना वीडियो को, और आपको क्लियरली समझ में आएगा। और जिनको पुरानी वीडियो नहीं देखी तो भाई वो पुरानी वीडियो जरूर देख ले, उनके बिना तो पॉसिबल नहीं है कि आप आगे की फिजिक्स पढ़ पाओ। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक आई होप कि आप पूरी पुरानी चीजें पढ़ लोगे। नमस्कार।